अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 274 है और आयत नंबर 200 रुकू नंबर हमारा 38 है, रुकू नंबर 38 है और आयत नंबर हमारी है 274। तो इसमें भी अल्लाह ताला ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया है, बल्कि इसमें अल्लाह ताला ने इन्फाक करने वालों की तारीफ़ फरमाई है। पीछे सारे अहकामात दिए, मसाइल बताए, इन्फाक के आदाब बताए अल्लाह ताला ने, फ़वाइद बताए। और अब इस आयत में अल्लाह ताला ने इस रुकू की जो पहली आयत है रुकू नंबर 38 की, इसमें अल्लाह ताला ने जो इन्फाक करते हैं उनकी तारीफ़ बयान फरमाई है। अच्छा, इन्फाक के ज़िमन में भी कुरान ने जो हमें असूल दिया है वो म्याना रवी और एतदाल का है। जैसे अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वस्त करार दिया है, दरमियानी उम्मत। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया है, उम्मत वस्त बनाया है, ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हों। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने ख़र्च करने में भी एतदाल का हुक्म दिया है। म्याना रबी और एतदाल अल्लाह ताला को पसंद है। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने जो इबादुर रहमान की सिफ़ात बयान की हैं, तो उनमें अल्लाह ताला ने एक सिफ़त उनकी ये भी बयान की है कि वइज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तुरू वकाना बैना ज़ालिका क़वामा। आयत नंबर गालबन 67 है सूरह फुरकान की। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इबादुर रहमान वो हैं जब वो खर्च करते हैं तो ना वो फजूल खर्ची करते हैं और ना ही तंगी से काम लेते हैं, बल्कि उनका खर्च एतदाल पर होता है, म्याना रवी इख्तियार करते हैं। तो खर्च करने में, इन्फाक करने में अल्लाह ताला को म्याना रवी पसंद है। सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला ने फरमाया वला तजल यदाका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतकुदा मलूमन महसूरा, कि तू अपने हाथ को बिल्कुल ही खुला ना छोड़ दे और ना ही अपनी गर्दन के साथ बांध के रख। ऐसा ना हो कि तू फिर हसरत ज़दा होकर बैठा रह जाए। मतलब इतना खुला छोड़ दो कि तुम सब कुछ ही अल्लाह की राह में दे दो और फिर खुद दूसरों का मुंह देखो कि अब हम क्या करें। ऐसा नहीं, दरमियानी राह अपनानी है, एतदाल की राह अपनानी है। और इसकी मज़ीद वजाहत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी कि जब तू खर्च करे तो इस तरह करे कि तू खुद गरीब ना हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असूल बताया खर्च करने का कि अल्लाह की राह में इस तरह दो कि खुद तुम गरीब ना हो जाओ। मतलब ये कि एतदाल, हद से ज़्यादा नहीं, एतदाल। दीन जो है एतदाल का दीन है। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने खर्च करने वालों की तारीफ़ की है। देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 38 आयत नंबर 274। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम। अल्लज़ीना वो लोग जो, युनफ़िक़ूना खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपने माल, बिल्लैलि रात में, वन्नहारी और दिन में, सिर्रन छुपा कर, खुफिया पोशीदा, व अलानियतन और अलानिया ज़ाहिर करके, दिखा के,
फलाहुम पास उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अपने माल दिन और रात में खर्च करते हैं और खुफिया पोशीदा और ज़ाहिर करके खर्च करते हैं, उनके लिए उनके रब के पास अजर है। और शुरू से अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि कितना अजर है। 10 गुना से लेके 100 गुना तक अजर, 700 गुना तक अजर अल्लाह ताला ने, उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला बढ़ा देंगे। कुरान से साबित है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक चीज़ की मैं तुम्हें ज़मानत देता हूँ कि जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। तो फिर एक हदीस आती है, सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो लोगों पर रश्क करना जायज़ है। हसद तो वैसे ही नाजायज़ है, लेकिन दो लोगों पर रश्क करना जायज़ है। रश्क और हसद में थोड़ा सा फ़र्क होता है। हसद होता है कि हम चाहते हैं कि जो चीज़ फलां के पास है वो हमारे पास आ जाए, उसके पास से ख़त्म हो जाए। लेकिन रश्क ये होता है कि हम कहते हैं कि जो चीज़ फलां के पास है हमारे पास भी हो, हम उसके लिए दुआ करते हैं और पॉजिटिव सोच रखते हैं, किसी के ख़िलाफ़ नहीं सोचते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो लोगों के लिए रश्क जायज़ है। एक वो जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया और वो दिन रात उसे फैलाने में लगा हुआ है, और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो दिन रात उसे लोगों में तकसीम करने में लगा हुआ है। दो लोगों पे रश्क जायज़ है। तो ये माल और दौलत तो अल्लाह की देन है, जिसे जितना चाहे दे, उसकी मर्ज़ी है, खालिस उसकी मर्ज़ी है। इसमें इंसान की कोशिश, हिम्मत, किसी चीज़ का कोई दखल नहीं है। लोग समझते हैं कि हमने मेहनत की है तो हमें मिल गया, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने वो मेहनत भी उसकी की तकदीर में लिखी थी, इसलिए उसे मिल गया। और जिसे नहीं मिला वो जितनी भी कोशिश करता रहे, चूँकि उसका लिखा ही उतना गया है, तो फिर उसे कैसे मिल सकता है। तो ये हमारा ईमान होना चाहिए कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ही की तरफ से होती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो लोगों पर रश्क जायज़ है। एक जिसे इल्म दिया गया और वो उसे फैलाता है, दूसरा जिसे मालो दौलत दी गई और वो उसे लोगों में तकसीम करता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ खुशखबरी सुनाई। अब सदक़ात जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक सदक़ात नाफिला होते हैं और एक सदक़ात वाजिबा होते हैं। सदक़ात वाजिबा वो हैं जो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ हैं, जैसे ज़कात है, उशर है। तो ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ हैं, कफ़ारात हैं। लेकिन जो हम अपनी मर्ज़ी से खर्च करते हैं, जो इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, उनको कहते हैं सदक़ात नाफिला। सदक़ात नाफिला जो है वो छुपा कर देना जो है वो अल्लाह को पसंद है, और सदक़ात वाजिबा को ज़ाहिर करके देना होता है। सदक़ात वाजिबा ज़ाहिर है, ज़कात हम देंगे तो बता के देंगे, लेकिन जो नफ़ल जो भी चीज़ें हैं, जैसे नमाज नफ़ल है, रोज़ा नफ़ल है, सदक़ात नफ़ल है, इनको छुपाना बेहतर है। तो खुफिया सदक़ात से मुराद है जो हैं सदक़ात नाफिला, और जो सिर्रन है, एलानियतन है, उससे मुराद है सदक़ात वाजिबा, जैसे ज़कात वगैरह, उशर ज़कात वगैरह। तो अल्लाह ताला ने इसमें मुसलमानों को ये खुशखबरी सुनाई है, इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह करने वालों को, कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम, कि जो लोग अपने माल खर्च करते हैं रात में और दिन में, और पोशीदा छुपा कर और एलानिया ज़ाहिर करके, तो अल्लाह के पास उनके लिए अजर है। अजर क्या है, आगे उसकी वजाहत कर दी गई है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वला और ना, खौफुन वो खौफज़दा होंगे, वला और ना, हुम वो यहज़नून गमगीन होंगे। यहज़नून फिल मुज़ारे है जो हाल और मुस्तक़बिल दोनों का इहाता करता है। तो ना दुनिया में उन्हें कोई गम होगा, कोई परेशानी होगी, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, सबको पता है। और ना आखिरत में वो गमगीन होंगे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका जहन्नम की आग को बुझा देता है। तो सदकात के ज़रिए से इंसान के गुनाह मिट जाते हैं। अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी हमें दी है कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको खौफ होगा किसी किस्म का, ना दुनिया में ना आखिरत में, और ना ही वो गमगीन होंगे, ना दुनिया में और ना आखिरत में, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे
کہ ہم صدقات نافلہ اور واجبہ ہمہ قسم کے صدقات ادا کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں دے انشاءاللہ۔ آج کی یہ آیت ہے، کل سے اگلی آیت شروع ہو رہی ہے 275، اس میں سود کا ذکر اب آ رہا ہے، آگے سود کی آیات آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ کل سے ہم سود کا ٹاپک پڑھیں گے، ربا کا۔ وما علینا الا البلاغ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اللہ حافظ۔